सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। और ये जैसा कि हमने एक बार एक लेक्चर मैंने कहा था, मैं एक एनसीईआरटी ट्रिक की सीरीज चलाऊंगी जिसमें सारे के सारे चैप्टर्स के हम लोग ट्रिक्स पढ़ेंगे। तो आज वाले सेशन में हम लोग प्लांट किंगडम के ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लांट किंगडम के ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहली चीज़ सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिक्स ऑफ प्लांट किंगडम। ट्रिक्स ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि एक चीज़ हमें हमेशा याद रखना होगा कि हम लोग पूरा थ्योरी तो पढ़ ले जाते हैं, लेकिन जब एग्जाम्पल लर्न करने की बारी आती है तो हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एग्जाम्पल किस क्लास का है, ये एग्जाम्पल किस क्लास का है। तो इस तरीके से अगर हम लोग ट्रिक से इसको लर्न कर लेंगे तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अगर प्लांट किंगडम का जो हमने एनिमल किंगडम का मैंने एक ट्रिक सीरीज बनाया हुआ है, उसको आप ट्रिक बनाया हुआ है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। प्लांट किंगडम का भी ट्रिक मैंने बनाया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, आप बहुत आसानी से इसको पढ़ ले जाओगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले प्लांट किंगडम में हम लोग एल्गी के ट्रिक्स को देखेंगे। एल्गी के ट्रिक्स को देखेंगे। जैसा कि हम एल्गी की अगर हम बात करें तो एल्गी में हमें 3 एल्गी के बारे में पढ़ना है। पहला हमें पढ़ना है ग्रीन एल्गी। ठीक है, ग्रीन एल्गी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफाइसी। क्या कहते हैं? क्लोरोफाइसी। दूसरा क्या है? ब्राउन एल्गी। और तीसरा क्या है? रेड एल्गी। तो पहले ग्रीन एल्गी के ट्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, बहुत अच्छा ट्रिक है ग्रीन एल्गी का। वो क्या है? आई हैव, हालांकि ये आई हैव फर्स्ट क्लास ग्रीन कलर्ड एसयूवी कार। हालांकि अभी है तो नहीं मेरे पास, भविष्य में होने की मतलब चांसेस हो सकते हैं। अभी ये केवल एक ट्रिक है। आई हैव फर्स्ट क्लास ग्रीन कलर्ड एसयूवी कार। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, हम बस यहाँ पे क्लास लेंगे, ग्रीन लेंगे, ठीक है, एसयूवी लेंगे और कार लेंगे। तो क्लास से हमारा हो गया क्लैमाइडोमोनास। अच्छे से याद हो जाएगा। ग्रीन से हमें पता होना चाहिए कि हम किसका ट्रिक पढ़ रहे हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि हम ट्रिक ऐसे लर्न करेंगे कि वहाँ पे ये पता होना चाहिए उस न्यूमोनिक में, उस कोड में, कि हम किस चीज़ का ट्रिक पढ़ रहे हैं। बिल्कुल मुझे ये समझ में नहीं आता कि टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स को मैंने यूट्यूब पे भी मैंने देखा है, वो ABCDEFGH करके ट्रिक बताते हैं। भाई, उस चैप्टर में ए से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, उस चैप्टर में अदर अल्फ़ाबेट से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ऐसे कैसे बच्चा याद रखेगा? कम से कम एक सेंटेंस हो और सेंटेंस में उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के 1-2 अल्फ़ाबेट आने चाहिए, कुछ टर्म तो उससे मैच होना चाहिए ना, तभी तो बच्चा समझ पाएगा। अब लिख दिया CARV, ऐसे कैसे होगा? तो ऐसे तो नहीं होगा बिल्कुल भी। आपको ट्रिक ऐसे पढ़ना। देखो, क्लैमाइडोमोनास हो गया एस। अब देखो, का एस से एक हमारे पास हो गया स्पाइरोगाइरा। अब आप याद रखना, जितनी भी मैं एल्गी पढ़ाऊंगी वहां पे एस से 2 ही एग्जाम्पल है, एक सारगासम होगा और एक स्पाइरोगाइरा होगा। तो आप याद रखना, सारगासम वाला एग्जाम्पल मैं आपको ब्राउन एल्गी में बताऊंगी और उसका ट्रिक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। यू से एक ही यू आएगा, यूलोथ्रिक्स। ठीक है, वी से आ जाएगा वॉलवॉक्स और कार से आ जाएगा कैरा। तो हमने कह दिया आई हैव फर्स्ट क्लास ग्रीन कलर्ड एसयूवी कार। ये हमारा हो गया ग्रीन एल्गी। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। बिल्कुल एकदम अच्छे से समझते जाइएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे ब्राउन एल्गी। अब चलो, ब्राउन एल्गी को हम लोग और क्या कहते हैं? फियोफाइसी। क्या नाम देते हैं? फियोफाइसी के एग्जाम्पल पढ़ने के लिए हमने एक ट्रिक जो बनाया है वो हमारा है, उसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। सरला के फूफा के पास
एक ब्राउन कलर की फिजिक्स की डिक्शनरी है। देखो कोड हमने क्या बताया, सरला के फूफा के पास ब्राउन कलर फिजिक्स डिक्शनरी है एक, या सरला के फूफा के पास एक लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट, ब्राउन कलर की फिजिक्स डिक्शनरी है, ठीक है। कितना अच्छा कोड है। सरला के फूफा के पास एक ब्राउन कलर के फिजिक्स की डिक्शनरी है। अब देखो सरला के एस, ए से सारगासम हो जाएगा। हमने कहा था कि 2 ही एस से एग्जाम्पल आएगा, एक स्पाइरोगैरा था तो वो हम लोगों ने ग्रीन एल्गी में लर्न कर लिया। ला से लेमिनेरिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लेमिनेरिया। कोई कंफ्यूजन है? ऐसे अगर आप याद रखोगे तो फूफा से आ जाएगा फ्यूकस, क्या आ जाएगा, फ्यूकस। पास से कुछ नहीं है, एक से है एक्टोकार्पस, क्या है, एक्टोकार्पस। ब्राउन कलर पहले ही बताया, ब्राउन कलर की डिक्शनरी बस लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ब्राउन कलर की डिक्शनरी, ब्राउन एल्गी है डिक्शनरी। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं सरला के फूफा के पास एक फिजिक्स डिक्शनरी है, आप ऐसे लिख लो। देखो कितना अच्छा बन गया कोड। ब्राउन कलर वलर छोड़ो, एक फिजिक्स की डिक्शनरी है, फिजिक्स की डिक्शनरी है। फिजिक्स से हम कह देंगे कि ये फियोफाइसी, हमें ये पता चल गया है कि ये किसका एग्जाम्पल है, फियोफाइसी। और डिक्शनरी से हमने कह दिया कि ये डिक्टियोटा हो गया, ठीक है। तो हमें पता है डिक्टियोटा, सारगासम, लेमिनेरिया, फ्यूकस और एक्टोकार्पस। इज इट क्लियर? ओके, कितना अच्छा कोड है ये, कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता यहाँ पे। ओके चलिए, ये हो गया ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्या करेंगे, रेड एल्गी। अब हमें पता है कि रेड एल्गी ही बस बचा हुआ है। रेड एल्गी को हम लोग क्या कहते हैं, रोडोफाइसी। अब यही बचा है, 2 का तो हमें पता चल चुका है, केवल ये बचा है। तो हम ऐसे इसको याद कर सकते हैं, पी स्क्वायर जी स्क्वायर। पी स्क्वायर का मतलब 2 पी हम यहाँ पे देखेंगे। एक पी से हमारा हो जाएगा पॉलीसिफोनिया, क्या हो गया, पॉलीसिफोनिया। और एक पी से हमारा हो जाएगा पोरफाइरा, क्या हो जाएगा, पोरफाइरा। एक जी से हमारा हो जाएगा जेलिडियम और एक जी से हमारा हो जाएगा ग्रेसिलेरिया, क्या हो जाएगा, ग्रेसिलेरिया। तो ये हो गया हमारा प्लांट किंगडम में हम लोग एल्गी के एग्जाम्पल लर्न कर चुके हैं। चलिए ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे। ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल लर्न करने से पहले, ब्रायोफाइटा हमारा कैसा है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहलाता है ये। ओके, अब ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल में देखिए क्या क्या आते हैं, उसको हम एक ट्रिक से याद रखेंगे। तो इसका ट्रिक क्या है वो देख लेते हैं। इसका ट्रिक है बच्चों, देखो, इट इज फन टू स्टडी फिजिक्स मेरी कमजोर है ना, इसलिए मेरे बहुत सारे ट्रिक्स में फिजिक्स आता है, ठीक है। इट इज फन टू स्टडी फिजिक्स इन भीमराव अंबेडकर। तो आप भीमराव को BR से लिख दो, मर्चेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज, देखो, इट इज फन टू स्टडी फिजिक्स इन भीमराव मर्चेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज। कितना आसान सा ट्रिक है, अगर आप इसको याद कर लोगे बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। फन से हमारा हो गया फ्यूनेरिया, क्या हो गया, फ्यूनेरिया। स्टडी फिजिक्स का S और P एक साथ ले लेना बच्चों, S और P। तो SP ले लोगे तो ये क्या हो जाए, SPH एक साथ ले लेना, स्फैगनम आ जाएगा ये, ठीक है।
बी आर से हमें पता चल गया कि ये ब्रायोफाइटा है, भूलना नहीं है कि हम किसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। मर्चेंट से हम कहेंगे कि ये मर्केंसिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मर्केंसिया। पॉलीटेक्निक से हमारा पॉलीट्राइकम आ जाएगा। अब देखो बच्चों, एक अभी हम लोगों ने पॉलीसिफोनिया पढ़ा था, एक हम लोग पॉलीट्राइकम पढ़े। पॉलीसिफोनिया एल्गी, रेड एल्गी है, पॉलीट्राइकम इसलिए पॉलीटेक्निक टर्म डाला है मैंने, इसीलिए मैंने पॉलीटेक्निक टर्म डाला है ताकि आप इसको भूलो नहीं। बिल्कुल हो गया। तो ये हो गया हमारा ब्रायोफाइटा। चलो टेरिडोफाइटा देख लेते हैं। टेरिडोफाइटा देख लेते हैं। अब टेरिडोफाइटा में आपको 4 अलग अलग क्लास दिए। पहला क्लास है सिलोप्सिडा, देखना ध्यान से। दूसरा क्लास है लाइकोप्सिडा, एक और क्या है टेरोप्सिडा, ठीक है, और एक क्या है स्फिनोप्सिडा, एक है स्फिनोप्सिडा। अब देखो कैसे इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कितना आसान आसान सा जो टर्म है ना उसको हम पहले डाल लेंगे। सिलोप्सिडा में एक ही एग्जाम्पल है सिलोटम, एक ही एग्जाम्पल है सिलोटम। इसमें 2 एग्जाम्पल, एक तो लाइकोपोडियम सीधे सीधे इसके नाम के ही साथ घुस जा रहा है, लाइकोप्सिडा है तो लाइकोपोडियम, और दूसरा है इसी में सिलेजिनेला, सिलेजिनेला। तो इसको कैसे याद रखोगे बच्चों, इसको लाइसेंस से याद रखो, इसको लाइसेंस से याद रखो। लाइसेंस में एल से लाइकोपोडियम और सेंस का जो ऐसी है उससे सिलेजिनेला, इसका टर्म मैंने बताया, इसका ट्रिक। तो इसको लाइसेंस से याद रख लो। स्फिनोसिडा में एक ही आने जा रहा है इक्विसिटम, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अब देखो टेरोप्सिडा में एक आएगा टेरिस, एक आएगा ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, और एक आ जाएगा वॉकिंग फर्न जिसको हम क्या कहते हैं एडियंसम। तो ये एकदम आसान है, यहाँ पे कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। मैंने बता दिया कि 4 क्लास हैं, एकदम आसान से। सिलोप्सिडा में सिलोटम आ जाएगा, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम, और लाइसेंस से याद करने को मैंने बताया तो एससी से सिलेजिनेला हो जाएगा। स्फिनोप्सिडा में इक्विसिटम डाल दो, और टेरोप्सिडा में टेरिस, ड्रायोप्टेरिस नाम ही है इसका, और एडेंस। ये हो गया। अब आगे क्या बचा हुआ है, ये हम लोगों का ये टेरिडोफाइटा हो चुका है। अब आगे हम लोग लास्ट पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल, जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल। तो जिम्नोस्पर्म में देखो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, पिंटू, कैसे याद रखेंगे, देखो पिंटू। अब चिंटू से पिंटू पे आ गया हम लोग बहुत जगह चिंटू पढ़े हैं ना, चाइना रोज मार्फोलॉजी वाले चैप्टर में चाइना रोज जहाँ जहाँ आता था हम चिंटू घुसा देते थे। अब देखो चिंटू साइकिल से सिक्किम और गंगटोक, चिंटू साइकिल से सिक्किम और गंगटोक, पिंटू साइकिल से सिक्किम और गंगटोक गया। कोड देखना ध्यान से, ये सब कोड ना कहीं नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद बनाया है, और मैंने ये बात ध्यान में रखते हुए बनाया है कि ये आपको बिल्कुल भी जो है कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पिंटू साइकिल से सिक्किम और गंगटोक गया, जरा ध्यान से देखिए। पिंटू से आ जाएगा, इसका 3 टर्म ऐसे ही मिल गया पाइनस, इसका 3 टर्म ऐसे ही मिल गया साइकस। कोई कंफ्यूजन बच्चों, देखो पाइनस साइकस। से प्रोनाउंसिएशन को सेड्रस डाल दो, क्या कर दो सेड्रस। सिक्किम से आप डाल दो सिकोया, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं इस सिकोया को और क्या करूं, तो मुझे सिक्किम ही समझ में आया, मैं इसको सिक्किम बना दूं, सिकोया, 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 ऐसे कुछ स्पेलिंग है इसका। और गंगटोक से आप बना दो जिंगको, मिल रहा है ना, ऐसा तो कुछ कंफ्यूजन वाली चीज़ है नहीं। तो इस तरीके से पाइनस साइकस सेड्रस सिकोया गिंको, ये हो गया जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल। तो इस तरीके से प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल को हम लोगों ने कर लिया है। इसको प्लीज़ बहुत अच्छे से देखिए, सारे कन्फ्यूजन इसमें दूर हो जाएंगे। आगे आने वाले
सीरीज़, इसी सीरीज़ में हम लोग और भी चीज़ों के ट्रिक्स बनाएंगे।